नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक भाग 1, जिसमें पाठ 5वां आज हम पढ़ने वाले हैं कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि 1947 से पहले सरकार का स्वरूप कैसा था, राजशाही शासन कैसे प्रारंभ हुआ, जागीरदारी व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई, कैसे पनपी, व्यवस्था की कानून व्यवस्थाएं कैसी थी, उसी के बाद अंग्रेजों का शासन कैसे प्रारंभ हुआ, जो आज हम वर्तमान राजस्थान यानी वर्तमान हम भारतीय राजस्थान देख रहे हैं वो कैसे अस्तित्व में आया, उससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस पाठ के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसकी दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और घंटी का बटन दबाएं। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में पहला लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी यूनिट वाइज आपको प्रत्येक पाठ की जो पीडीएफ है वो मिलती रहेगी टेलीग्राम पे। चलो पाठ शुरू करते हैं। हमारा आज का अध्याय 5 हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप कैसा था, उसी की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यानी कि जो आज हम राजस्थान देख रहे हैं वर्तमान में जो हमारा राजस्थान है ऐसा राजस्थान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। राजस्थान है वो विभिन्न रियासतों में विभाजित था। यानी कि चर्चा करें कि 1947 या 48 की चर्चा करते हैं कि 1947-48 से पहले राजस्थान का स्वरूप कैसा था। राजस्थान में कितनी रियासतें थी? राजस्थान 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। राजस्थान को 19 रियासतें और 3 ठिकानों में बांटा गया था। उसी के बाद आगे क्या आ जाता है कि शासन शक्ति का स्वरूप के अंदर राजा ही होता था। यानी कि पहले जैसे आज हम वर्तमान में देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं राज्य का शासन चलाने के लिए, उस टाइम शासन था शक्ति सर्वोत्तम के अंदर सभी राजा का ही था। शासन किस प्रकार का था? शासन है वो राजशाही शासन था। उस समय राजशाही शासन था। हम चर्चा करते हैं कि राजशाही शासन का स्वरूप, यानी कि राजशाही शासन की कैसे शुरुआत हुई, किन्होंने इसकी शुरुआत की। तो ये राजस्थान की जो विभिन्न रियासती और राजाओं में जैसे सिसोदिया, राठौड़, कछुआ, चौहान आदि वंश का शासन राज्य करते थे। अलग अलग राज्य किंतु शासन व्यवस्थाएं लगभग समान थी। राज्य अलग अलग थे, रियासतें अलग अलग थी, ठिकाने अलग अलग थे, लेकिन जो शासन की व्यवस्था थी वो लगभग सभी में समान रूप से समान एक जैसी ही थी। रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्थाओं के पदाधिकारी राजा के द्वारा जैसे बनाए हुए पद थे। आज के वर्तमान स्वरूप में आप देखते हो कि जैसे एमएलए, एमपी, राज्यपाल, राजस्थान का मुख्यमंत्री हो गया। इसी प्रकार से पहले के ज़माने में भी राजा होता था, फिर उसी के नीचे मंत्री आता था, फिर बख्शी होते थे, फिर जो खजांची होते थे और परगना अधिकारी भी होते थे। हम चर्चा करें कि राजा कौन था। राजा जो राज्य की संपूर्ण शक्ति का जो केंद्र होता था वो राजा ही होता था। जैसे अगर हम आज के राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान की जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र है वो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, तो उसी टाइम राजा होते थे। राजा अपने सलाहकारों व मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन को संचालित करते थे। यानी कि शासन संचालन करने के लिए उन्हें अन्य सदस्यों की आवश्यकता पड़ती थी, जिन्हें वे मंत्री या अन्य पद दे दिए करते थे। अब हम चर्चा करते हैं कि मंत्री तो आज भी बनते हैं, पहले भी बनते थे राजा के टाइम में। मंत्री का क्या कार्य होता था उस समय? राजा अपने शासन कार्यों में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख जो मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। यानी कि राजा का जो प्रमुख जो मंत्री होता था, मंत्री तो बहुत सारे बनाए जाते थे लेकिन एक प्रमुख मंत्री होता था जिसे दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनको मंत्रालय व राज कार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए भी बुलाते थे। उसी के बाद एक महत्वपूर्ण पद था बख्शी का। बख्शी कौन होता था? बख्शी का क्या कार्य होता था? तो सेना की जो वेतन और भत्ते से संबंधित, यानी कि सेना को कितना भत्ता देना है, कितना वेतन देना है, सेना से संबंधित जितना भी कार्य था सभी की जिम्मेदारी है वो बख्शी के ऊपर निर्भर करती थी। फिर एक होता था खजांची, यानी कि आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलन रखना, बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना। यानी कि राज्य में कितना है वो एक साल में कितना रुपए खर्च हुआ, कितना रुपए आया, कितना कर लगा, कितनी कर के द्वारा बचत हुई, सभी की जो सुरक्षित है उसकी जांच, यानी कि उसे सुरक्षित रखना, हिसाब किताब रखना खजांची का कार्य होता था। उसी के बाद सबसे नीचे आ जाता था परगना अधिकारी। राज्य में परगना विभाजित था। परगना में शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी।
ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ग्राम सबसे छोटी इकाई कौन सी होती थी राज्य की, तो ग्राम होती थी। ग्राम का प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें करती थी। पहले भी ऐसे ही पंचायत होती थी, मुखिया होते थे, सरपंच होते थे, वो राजा के टाइम भी होते थे। फिर यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो जागीरदारी व्यवस्था है वो कैसे प्रारंभ हुई थी। ये व्यवस्था राज्य की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अनिवार्य तत्व था। राजस्थान के मध्यकाल की चर्चा करें कि संपूर्ण शासन तंत्र में राजा और जागीरदारी व्यवस्थाएं आधारित थी। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्थाओं रक्त संबंध थी, यानी कि राजा बन गया, राजा के बाद उसी के परिवार में उसी का बड़ा पुत्र यानी बड़ा बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो ये क्या होगी, रक्त संबंध आधारित हो गई। कुलीन भावना आधारित थी, प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्थाएं थी। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व राजा की मृत्यु के बाद बड़े पुत्र को राजा बनाया जाता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि को भूमि जागीरदारी कहलाती थी, यानी स्वामी भूमि जागीरदारी कहलाती थी। अपने भाइयों को जो गुजारा करने के लिए जो जमीन दी जाती थी। बाद के समय में योग्यताओं के आधार पर जागीरदारी प्रदान की जाने लगी, यानी कि राजा का बड़ा पुत्र राजा नहीं बनकर छोटे पुत्र को भी राजा बनाया जाएगा अगर वो लायक है तो। ऐसी व्यवस्थाएं भी प्रारंभ की गई थी। आगे चर्चा करते हैं कि आजादी जागीरदारी की चर्चा करते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था प्रारंभ कैसे हुई। सभी के मन में यह सवाल उठता है कि जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ। तो ये राजपूत शासनकाल से ही प्रारंभ हुई थी। ऐसा माना जाता है कि राजपूतों की देन है जो राजशाही शासन व्यवस्था है, कि हम राजा, उसी के बाद हमारे बड़े बेटे या छोटा बेटा जो भी राजा पद के लिए लायक है उसे राजा बनाया जाए। ये शासन व्यवस्था है वो राजपूतों के द्वारा संचालित की गई थी। आगे आ जाती है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात कि जो जागीरदारी व्यवस्था है वो स्वरूप में कैसे आई, यानी कि राजस्थान में ये रक्त संबंध आधारित जो सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारियों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदारी के संबंध में स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, यानी कि राजा और जागीरदारी के बीच में जो संबंध थे ना वो स्वामी और सेवक के नहीं थे बल्कि भाईचारे के थे। आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि मध्यकालीन जो राजपूत व्यवस्थाओं का स्वरूप परिवर्तन कैसे हुआ, यानी कि मुगल काल की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदारी बन गए थे, मुगलों का संरक्षक प्राप्त हो गया था। शासक जागीरदारियों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदारी युद्ध व शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ साथ कर व्यवस्थाएं निर्धारित कर दी गई थी, जिसका उल्लेख भी जागीरी पट्टे में किया जाता है। रियासतों में अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया गया था, यानी कि राजा शासन करने के लिए रियासतों में प्रशासन को और परगना और ग्रामों में विभाजित किया गया था। उसी के बाद आगे हम चर्चा करते हैं तो राजाओं के बाद है वो शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में आ गई, यानी कि अंग्रेजों का शासन भारत पर किस प्रकार से चला। तो ये पहला ब्रिटिशी भारत और दूसरा रियासती भारत था। पहले ब्रिटिशी भारत, उसी के बाद दूसरा रियासती भारत था। ब्रिटिशी कालीन की चर्चा करते हैं तो ब्रिटिशी कालीन भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों में 11 प्रांत बने हुए थे। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति की अगर हम चर्चा करें, 1857 की क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण है वो इंग्लैंड के ताज यानी कि संसद के नियंत्रण में आ गया था। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसरॉय इन्हें नियुक्त किया गया था। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसरॉय या गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1935 की चर्चा करें, 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया जो कि 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम कब बना ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1935 में बना, जबकि लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। अजमेर मेरवाड़ प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। विदेशी एवं राजनीति विभाग स्थान और भारत सरकार ने गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि गृह विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि इस क्षेत्र में सभी कानूनी संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए गए, न कि गवर्नर जनरल के द्वारा। देश की आज़ादी की चर्चा करते हैं कि हमारे राजस्थान के एकीकरण की अगर हम चर्चा करें, हमारा राजस्थान का एकीकरण है वो सबसे पहले 1948 में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले मत्स्य संघ बना था जिसमें अलवर, धौलपुर, भरतपुर शामिल थे। देश की आज़ादी के बाद एकीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 1947 के बाद शुरू हुई। पहला एकीकरण 1948 में हुआ था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा कब बनी, 1952 में चुनाव हुआ था। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर्वप्रथम कब हुए थे, 1952 में।
उसी के बाद ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ है कि 1952 में जो चुनाव हुए थे प्रथम बार, जिसमें मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित मुख्यमंत्री टिक्काराम पालीवाल थे, जबकि मनोनीत कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? टिक्काराम पालीवाल निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, जबकि मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे। उसी के बाद आगे यहाँ पर आपकी शब्दावली आ जाती है कि क्या क्या प्रश्न है। जैसे जागीरी पट्टे की चर्चा करते हैं। जागीरी पट्टा वह पत्र जिसमें कि शासन द्वारा प्रदान की गई जागीरी का उल्लेख मिलता है, वह जागीरी पट्टा कहलाता है। मनसबदारी जो मुगल काल में प्रचलित प्रशासनिक प्रणाली थी, उसे मनसबदारी कहते थे। निर्वाचन का क्या अर्थ है? निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव। निर्वाचन का क्या अर्थ होता है? निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव। उसी के बाद आगे यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में है, वो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न है। सेना को वेतन और भत्ते या सेना से संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी की होती थी। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टिक्काराम पालीवाल है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, जो कि बहुत बार परीक्षाओं में है, वो पूछा गया है। तो हमारा जो अध्याय 5 था, जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। थोड़े और प्रश्न रहेंगे, जैसे कि ग्राम की चर्चा करें। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। मनसबदारी यानी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी थी। जागीरी पट्टा हमने आपको बता ही दिया। तो आज की हमारी यूनिट है वो यहीं पर समाप्त होती है। आगे अध्याय 6 की हम चर्चा करेंगे। अध्याय 6 में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं? अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप कैसा था। राजस्थान के किसके भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भौतिक स्वरूप कैसा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो राजस्थान अध्ययन की जो श्रृंखला है उससे जुड़ने के लिए चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबाएं और साथ में बेल आइकन और घंटी इसे भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। आपको प्ले लिस्ट में जाना है। हमारा यूट्यूब चैनल खोलने के बाद प्ले लिस्ट में आपको राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुकें जो भी हमने अभी तक अपलोड की है, उन सभी की लिस्ट आपको नंबर वाइज वहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए कैसी लगी। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आगे उस कमी को सुधारा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।